हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का मैथ्स इसमें करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 14 जो आता है चैप्टर नंबर 5 डेसिमल एंड फ्रैक्शन में। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब हो चैनल, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल बटन पर भी क्लिक कर दिएगा। नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन होता है, उस पर ऑल पर सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब तक आप ऑल पर सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। हम सब्सक्राइब इसीलिए करते हैं ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो उसके लिए आपको ऑल पर सिलेक्ट करना जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ओके, तो फ्रैक्शन से हमें पता है फ्रैक्शन क्या होता है, वो आप सभी को पता है भाई। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, अपॉन वाले नंबर, जैसे 2/7, 5/3, ये फ्रैक्शन है, या डिवाइड वाले नंबर, ये सब फ्रैक्शन है। ओके, फ्रैक्शन हमें पता है, पर डेसिमल क्या है? ओके, डेसिमल मतलब 2.5, ये जहां पे पॉइंट लग जाता है उसे डेसिमल कहते हैं। जैसे कि 1/2 है, तो ये 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है। इसी को अगर सॉल्व करेंगे हम, ओके, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.5। ये डेसिमल है, ये फ्रैक्शन है, ये डेसिमल है, दोनों का मतलब उतना वही होता है। 1/2 मतलब आधा, 0.5 यानी ही आधा होता है। कैसे? आप चाहे तो इसको ऐड करके देख सकते हैं। 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, 1 + 1 2, आंसर 1। ओके, और 0.5 और प्लस 0.5 करेंगे हम। ओके, 0.5 प्लस 0.5, तो देखिए 5 + 5 10, 10 के 0, कैरी 1, ये आ गया 1, 1.0, 1.0 का मतलब क्या होता है, 1। ओके, दोनों बात एक ही है। तो ये जो डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाला जो लेसन है ना, इस लेसन में हमें पॉइंट के एडिशन करने हैं, पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन करना है, पॉइंट का डिवाइडेशन करना है, पॉइंट का सब्सट्रैक्शन वगैरह सब करना है। उसी तरह से जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का भी हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइडेशन सब तरह से करना है। मतलब डेसिमल और फ्रैक्शन, इन दोनों का हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन सब कुछ इस चैप्टर में देखना है, जो कि बहुत इजी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 14 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको बतानी जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर देखिए, अब उसके लिए मैं अलग से कुछ लिखूंगा नहीं, आपके बुक में ही बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है, उसी के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पर एक नंबर दिया हुआ है 378, तो इसमें 8 यूनिट है, तो यूनिट मैंने 8 लिख दिया। 7 टेंस में है और 100 में 3 है। यही चीज यहां पर लिखी हुई है पर दूसरे कॉलम में लिखी है। बीच में पॉइंट है। ओके, पॉइंट के बाद वाले नंबर क्या है, 0 2 5। देखिए, पॉइंट से इधर वाले नंबर, ये लेफ्ट वाला, ये जो एरिया है लेफ्ट, और ये जो है ये राइट। हम लेफ्ट वाले की बात करते हैं। पॉइंट से जब लेफ्ट जाएंगे तो यूनिट टेंस 100 आता है, और पॉइंट से जब राइट जाएंगे तो आता है टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो यहां पर यही बात हमें ध्यान में रखनी है। पॉइंट के उधर वाला नंबर, ओके, पॉइंट से राइट साइड में जाएंगे तो हम टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड्स गिनते हैं। इनकी प्लेस वैल्यू कैसी होती है ये देखना जरूरी है। इनकी प्लेस वैल्यू देखिए, यहां पर जो नंबर होता है वो यूनिट मतलब 1 होता है, यहां पर जो नंबर होता है वो 10, ओके, और यहां पर जो नंबर होता है 100 में वो, ओके, 3 डिजिट वाला, उसकी 3 डिजिट की वैल्यू होती है। इसमें 1 डिजिट की वैल्यू, इसमें 2 डिजिट में 3 डिजिट की वैल्यू। ओके, इसमें 100 की वैल्यू, टेंस की वैल्यू, यूनिट की वैल्यू। पर टेंस की वैल्यू मतलब क्या होता है, 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.1। 1/100 इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.01। ओके, थोड़ा बड़ा लिख लूं मैं अच्छे से। ओके, इसका आंसर आता है 0.01, और इस 1000 को हम जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.001। अब यहां पर बात समझना है आपको, ये जो 1 है ये पॉइंट के जस्ट बाद है, ये जो 0 है, देखिए 0 की वैल्यू क्या है, 0 कौन सी जगह पर है, 10th प्लेस पर है। ओके, 10th प्लेस पर 0 है, पॉइंट के बाद 0 है। ओके, तो यहां पर हमने इसको सॉल्व किया। ओके, ये सॉल्व कर रहे हैं हम इस नंबर को, जैसे 1 मान लो, 1/10 है। जो कोई भी नंबर रहेगा तो यहां पर जैसे मान लो कि 0 है तो 0/10 रखना होगा।
अगर यहाँ पर 4 है तो 4/10 रखना होगा, अगर 6 है तो 6/10 रखना होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये एक जैसे यूनिट, टेंस, 100 बोलते हैं ना, ये कोई वैल्यू नहीं है। 3 की वैल्यू 300 की होंगी, 7 की वैल्यू 70 की, 8 की वैल्यू 8 की होंगी। यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि 100 टेंस यूनिट, 100 मतलब 100 होता है, टेंथ मतलब टेंस और यूनिट मतलब यूनिट। 100th मतलब होता है 1/10, सॉरी टेंथ मतलब होता है 1/10, 100th मतलब यानी होता है 1/100 और थाउजेंड्स मतलब होता है 1/1000। ओके, तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें जो नंबर जो मिल रहा है वो जस्ट पॉइंट के बाद मिल रहा है। तो ये देखिए 0 जस्ट पॉइंट के बाद रखा है। उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं तो हमें नंबर पॉइंट से दूसरे नंबर पर, दूसरी जगह पर, दूसरे स्थान पर मिलता है, मतलब पॉइंट से सेकंड प्लेस पर। ये हो गई 1 प्लेस और ये सेकंड प्लेस। तो ये देखिए ये जो 2 है ये सेकंड प्लेस पर रखा हुआ है 100th। उसके बाद 5 देखिए थर्ड प्लेस पर रखा हुआ है। तो देखिए थाउजेंड्स की प्लेस में आता है ये। तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर जिसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो 1 मिल रहा है ये, ओके, ये 0 ये पॉइंट से थर्ड प्लेस में मिल रहा है, 1 2 3 थर्ड प्लेस पर मिल रहा है। तो ये बात हम आपको यहाँ पर बहुत समझना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है, सिंपल से आप इसको बहुत ज्यादा इसमें नहीं लेना है, आपको कंफ्यूजन में नहीं लेना है। मेरा समझाने का मतलब यही है कि आपको ये कंसेप्ट पता है, यूनिट, टेंस, 100 आपको पता है, टेंथ, 100 और 100th ये आपको पता होना चाहिए। टेंथ जैसे यूनिट मतलब 1 होता है, वैसे टेंथ मतलब 10 होता है, 100 मतलब 100 होता है। जैसे टेंथ मतलब टेंस होता है, जैसे टेंस मतलब 10 होता है, वैसे टेंथ मतलब 1/10 होता है। जैसे 100 मतलब 100 है, वैसे 100th यानी 1/100 है। जैसे 1000 यानी 1000 होगा 1000, और थाउजेंड्स यानी होगा 1/1000। इस बात को आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो हमें सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए 300 की प्लेस में है तो 3 की वैल्यू होगी 300 की, 7 10 की प्लेस में तो 7 की वैल्यू होगी 70 की, 8 1 की प्लेस में, यूनिट की प्लेस में, तो इसकी वैल्यू वही रहेगी। अब 0 1 1/10 के प्लेस में है, 0 कहां पर है, 1/10 के प्लेस में है। तो 0 अगर 1/10 के प्लेस में है तो इसका मतलब ऐसे हो जाता है। जैसे एक और, ये आपको 70 और 8 कैसा है समझ गया। इसको दूसरी तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि इसे समझाने के लिए मुझे वो तरीका बताना होगा पहले आपको। जैसे कि सिंपल सी बात है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 × 100 300, 7 × 10 70, 8 1 जा 8। समझ में आया? वैसे ही ये 0 है, किसकी प्लेस में है, 10th की प्लेस में है, तो 0 को 10th की प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 1 जा 0/10 हो जाएगा। ये 0/10 का मतलब होता है 0, तो आगे आंसर 0। वैसे ही इसका मतलब क्या होगा, 1/100, ओके, 1/100, 1/100 की जगह पर कौन है, 2 है, तो 1/100 का जगह मतलब 100, 1/100 मल्टीप्लाई बाय 2। आप अगर डायरेक्ट चाहे तो इस 1 को हटा के इसके बाद में 2 रख दीजिए, सिंपल सा मेथड। ओके, हम उस तरफ भी जाएंगे। जैसे यहां पर 2 1 जा 2/100, देखिए डायरेक्ट 2/100 हो सकता है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा भाई, यहां पर ये आ जाएगा 2/100, और 2/100 को सॉल्व करने पर हमें क्या वैल्यू मिलेंगी, 0.02 की। समझ में आ रहा है? उसके बाद यहां पर क्या है, जैसे 1/1000 है और इस थाउजेंड्स की प्लेस में क्या 5 है, तो 1 के बदले 5 रखेंगे, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा 0.005। बस इस तरह से इस टेबल को सॉल्व करना था, जो कि बहुत ही इजी थी स्टूडेंट्स। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिर्फ इसे क्या करना है स्टूडेंट्स, सॉल्व करना है। मतलब ये जो नंबर्स है ये कैसे नंबर है, पॉइंट वाले नंबर है, पॉइंट वाले नंबर का हमें एडिशन करना है। घबराइए नहीं, पॉइंट वाले एडिशन का एडिशन बिल्कुल एडिंग ऐड जैसे कहते हैं वैसा ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ करते हैं, हमें गड़बड़ नहीं करनी, हमें ध्यान से समझना है, कॉन्सेंट्रेटली समझना है। मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल यहाँ पे गलतियां नहीं होंगी। जैसे 905 है, ओके, तो इसे लिखेंगे 905.5। ये क्या है, 27.197। देखिए आप इसे 27.197 नहीं पढ़ सकते, 27.197 इसे नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है 27.197। पॉइंट के बाद के डिजिट को सिंगल सिंगल रीड करना होता है। अब इसे ऐड करना है, तो ऐड सिंपल है। देखिए 905.5 ये हमने लिख लिया।
अब दूसरा नंबर इसके नीचे लिखेंगे कैसे, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिखिए सबसे पहले, पॉइंट के लेफ्ट वाले नंबर लेफ्ट साइड में लिखेंगे, राइट वाले नंबर राइट साइड में लिखेंगे। तो लेफ्ट वाले नंबर क्या है 7 2, राइट साइड वाला नंबर क्या है 1 9 7, इसे हम ऐड कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स ऊपर वाली जगह खाली है, खाली मत रखिए, इसको अपने हिसाब से 0 लगा दीजिए, अपने मन से कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए, कोई चेंजेस नहीं होने वाला। तो ये आ गया 7, ये आ गया 9, 5 + 1 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 + 5 12, 12 के 2 कैरी 1, 1 + 2 3 और ये 9। देखिए ये फर्स्ट सॉल्व हो गया है, बहुत सिंपल इसका एडिशन था, है ना। बस आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। ओके, अगर आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं रखा तो फिर मैथ्स आपका गड़बड़ हो जाएगा, तो इस बात को आपको बहुत सावधानी से। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है भाई, ये है 39, ओके, और ये है 700.65, ये पॉइंट वाला नहीं है, ये पॉइंट वाला है। कैसे करेंगे, तो इसके बाद आप पॉइंट लगा दो और 2 0 अपने मन से लगा दीजिए। ओके, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखो, इधर वाले इधर रखेंगे, लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड में और राइट वाले राइट साइड में, बस ऐड कर दो। ये आ गया 56.937, कितना इजी है ना। उसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्या है भाई 40, ओके, 40 के बाद पॉइंट नहीं है तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 2 0 अपने मन से लगा दीजिए। उसके बाद 27.7, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, राइट वाले राइट साइड में, लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड में, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, राइट वाले राइट साइड में क्या है 4 5 1 और लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड में। ओके, सारी यहां पर खूब सारी जगह खुली हुई है, यहां पर भी और यहां पर भी हम अपने मन से 0 लगा देते हैं। तो आ गया 1, ये आ गया 5, 7 + 4 11, 11 के 1 कैरी 1 इधर जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 1 + 7 8, 8 + 2 10, 10 के 0 कैरी 1, 4 + 1 1 5, 5 + 2 7, तो आ गया आंसर 70.151। ओके, था इजी। उसके बाद आइए सब्सट्रैक्शन देखते हैं, सब्सट्रैक्शन भी इजी है। ओके, सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें सबसे पहले आपको देखना है कि छोटा नंबर बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पर तो दिख ही रहा है बराबर है। ओके, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 85.96 क्या करना है, माइनस करना है। सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखिए, बाद में लेफ्ट वाला इधर, राइट वाला इधर। ओके, इधर इसके ऊपर जगह खाली है तो आप 0 बढ़ा दीजिए जैसे हमने प्लस में किया था। ओके, उसके बाद देखिए अब इसमें माइनस करना है, तो 0 में से 5 माइनस होगा नहीं, क्या करेंगे बोरो करेंगे। तो इसमें से हम 1 बोरो करेंगे, इसके पास 5 बच जाएंगे और इसके पास हो जाएगा 10, 10 - 5 कितना हो जाता है 5, 5 - 4 1, 9 - 3 कितना होगा स्टूडेंट्स 6। ओके, सो 9 - 3 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 - 2 3 और ये 8 एज इट इज, मतलब 83.615 इसका आंसर है। कितना इजीली सॉल्व हुआ है, मतलब डिफिकल्ट है ही नहीं। बस आपको ध्यान में रखना है कि आप पॉइंट के नीचे पॉइंट को ही रखेंगे, पॉइंट के नीचे अगर आपने पॉइंट को नहीं रखा तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 632.24 और यहां पर क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट साइड में, राइट वाले नंबर राइट साइड में, माइनस कर 4 में से 5 जाता है नहीं, क्या करेंगे बोरो करेंगे, तो इसमें से 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 ही बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 14, 14 में से 5 माइनस किए तो बचता है 9। अब 1 में से 4 जाने वाला है नहीं, पॉइंट बीच में है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, मत सोचो, पॉइंट को भूल जाओ, यहाँ पर आप आगे बढ़ो और यहाँ से बोरो लेकर आओ। तो इसके पास से 1 लेंगे तो 1 इसके पास बचेगा, 11 इसके पास हो जाएगा, 11 में से 4 को माइनस करो तो यहाँ पर बच जाता है 7। पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखना है, 1 में से 7 माइनस होता नहीं है, तो 3 में से बोरो करेंगे तो 3 के पास बचेगा 2, इसके पास हो जाएगा 11, 11 में से 4 को माइनस करे, सॉरी 11 में से 7 को माइनस करे तो यहाँ पर बचेगा 4। ओके, उसके बाद 2 में से 9 माइनस होगा नहीं तो फिर बोरो करेंगे, इसके पास 5 बच जाएगा, इसके पास 12 हो जाएगा, 12 - 9 कितना होगा स्टूडेंट्स 3 और ये 5 एज इट इज, तो आंसर आ गया 534.79। कितना इजी है बताइए। तो उसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखना है जरा। 200.5
005। उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड में, ओके 71, राइट वाले राइट साइड में, ओके माइनस। अब देखिए 5 में से 6 माइनस होता नहीं है, क्या करेंगे, 0 के पास जाएंगे, बोरो लेंगे, पर 0 तो खाली है, वो बोरो दे नहीं सकता, तो ये 0 इसके पास जाएगा, ये भी खाली है, ये 0 इसके पास जाएगा, ये भी खाली है, ये 0 इसके पास जाएगा, ये भी खाली, तो यहां से बोरो लेते हुए चलेंगे, तो इसमें से 1 बोरो करेंगे तो इसके पास बच जाएगा 1 और इसके पास हो जाएगा 10, ओके ये इधर देगा, तो फिर 10 बोरो करेंगे, 10 में से 1 लेंगे तो इसके पास 9 बच जाएगा, इसके पास 10 हो जाएगा, फिर ये 1 इसको देगा तो इसके पास 9 बच जाएगा, इसके पास 10 हो जाएगा, ओके फिर ये 1 इसको देगा तो इसके पास 9 बच जाएगा, इसके पास 10 हो जाएगा, फिर ये 1 इसको देगा तो इसके पास 9 हो जाएगा, इसके पास आ जाएगा 15, ओके तो 15 माइनस 6 कितना होता है 9, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 1 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 1 8 और ये 1 एज इट इज, तो आंसर आ जाता है 182.819। कितना सिंपल था ये, है ना, बस इसी तरह से तो सिंपली इसे करना है। सो स्टूडेंट्स आप देखिए सारे मैथ्स एक साथ आपके सामने रख दिए गए हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ओके और थोड़ा बड़ा कर दे, हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे अपने नोटबुक में अच्छे से सॉल्व जरूर कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट पेज में, आइए इसे सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब इसी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो कि है एक वर्ड एग्जांपल, ओके तो देखिए वर्ड एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, अविनाश ट्रैवल 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस, ओके 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार एंड वॉक्ड 640 मीटर। देखिए अविनाश की ही बात हो रही है, अविनाश ने 42 किलोमीटर 365 मीटर बस से ट्रैवल किया है, 12 किलोमीटर 460 मीटर कार से ट्रैवल किया है और पैदल 640 मीटर उसने पैदल ट्रैवल किया है। हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ट्रैवल ऑल टुगेदर, पूरा मिलाकर उन्होंने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है वो हमें यहाँ पर बताना है। राइट योर आंसर इन डेसिमल फ्रैक्शन, ओके डेसिमल में हमें लिखना है इसका आंसर, तो लिखेंगे, देखिए बहुत सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, घबराने की बात नहीं है। क्या लिखेंगे, अविनाश ट्रैवल 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस, इसी का मतलब देयरफॉर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 42.365 मीटर, ओके इसका मतलब ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी आपको बता दूं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ओके तो अगर कोई किलोमीटर नहीं चल रहा है बस मीटर चल रहा है, जैसे 365 मीटर है तो वो फिर पॉइंट में जुड़ जाएगा, ओके उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार, उसके बाद यहां लिखेंगे 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार, देयरफॉर 12.460 है, ओके तो 12.460 किलोमीटर, ओके ये मीटर में नहीं आएगा, इसे किलोमीटर करना होगा हमें, ओके इसे किलोमीटर लिखेंगे क्योंकि हम इसे किलोमीटर में कर रहे हैं, ओके तो ये आ गया। उसके बाद थर्ड क्या है, बाय वॉकिंग, पैदल चल के वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 640 मीटर, देयरफॉर 0.640 किलोमीटर, ओके उसके बाद टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, ओके तो अविनाश ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो लिखेंगे टोटल
डिस्टेंस कवर्ड बाय अविनाश। ओके, तो क्या आ जाएगा देखिए 42.365, उसके बाद आएगा 12.460 और उसके बाद आएगा 0.640। इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5 6 + 6 12, 12 + 4 कितना होगा 16, 16 के 6 कैरी 1, 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 4 सॉरी 8 + 6 होता है 14, 14 के 4 कैरी 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 1 + 2 3, 3 + 2 5, ओके, और ये 4 + 1 5, तो टोटल आया 55.465 किलोमीटर। ओके, तो आखिरी में क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ट्रेवल ऑल टुगेदर, तो लिखेंगे ही ट्रेवल 55.465 किलोमीटर ऑल टुगेदर। ओके, बस इस तरह से इसे लिखना था। कितना सिंपल था इसका सॉल्यूशन। ओके, बस आपको ये नहीं कन्वर्ट करते आना चाहिए, अगर ये आपको आ गया तो सब आ गया। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। आयशा बॉट, थोड़ा नीचे कर लेते शायद आपको ना दिखाई दे। आयशा बॉट 1.80 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर सलवार एंड 2.25 मीटर फॉर हर कुर्ता। इफ द क्लॉथ कॉस्ट 120 रुपीज पर मीटर, हाउ मच मस्ट शी पे द शॉपकीपर। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आयशा ने सलवार सिलाने के लिए 1.80 मीटर का कपड़ा खरीदा और कुर्ता सिलाने के लिए 2.25 मीटर का कपड़ा खरीदा। ओके, अब टोटल कितना कपड़ा खरीदा इन दोनों का प्लस करके हमें पता चल जाएगा। उसके बाद क्या कहता है कि अगर क्लॉथ की प्राइस 120 रुपीज 1 मीटर की है तो उसने शॉपकीपर को कितने रुपए दिए। ओके, तो आइए देखते हैं। आयशा bought 1.80 मीटर, ओके, फॉर हर सलवार, और उसके बाद क्या है 2.25 मीटर क्लॉथ फॉर कुर्ता। ओके, देखिए फॉर हर सलवार, यहां पर 1.80 मीटर के बाद क्लॉथ भी लिख लेना। ओके, हम मैंने नहीं लिखा, आप लिख लेंगे। ओके, उसके बाद टोटल क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, उसने टोटल कितना कपड़ा खरीदा, कितना लंबाई खरीदी उसने, तो कितना आएगा 1.8 प्लस 2.25, इन्हें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, 8 + 2 10, 10 के 0 कैरी 1, ओके, और ये आ जाएगा 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4.05 मीटर। तो लिखेंगे शी बॉट 4.05 मीटर क्लॉथ। ओके, उसने कुल मिलाकर 4.05 मीटर कपड़ा खरीदा। अब कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ की कॉस्ट क्या है। ओके, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज 120 रुपीज। ओके,
तो टोटल कॉस्ट हमें यहाँ पर निकालनी होगी। तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, क्या होगी टोटल कॉस्ट स्टूडेंट? सिंपल है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, 120 को मल्टीप्लाई करना होगा 4.05 से। ओके, बस इतना ही करना है, इससे हमें आंसर मिल जाएगा। तो आइए रफ में चलकर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो लिखेंगे ऊपर में 4.05 मल्टीप्लाई बाय 120। ओके, आप ये ऊपर लिखेगा वो नीचे लिखे, इसको उससे मल्टीप्लाई करेगा उसको इससे, एक ही बात है। ओके, यहाँ पे क्या जाएगा, 0 है तो 0 0 0, एक स्टेप नीचे आएंगे, क्रॉस कर दो, 2 5 10, 10 के 0 कैरी 1, 2 5 10, 10 के 0 कैरी 1, 2 0 0 और ये आ जाएगा 1 और 2 4 से आ जाएगा 8। फिर दो घर को क्रॉस कर दो, ये आ जाएगा 1 5 0 4। ओके, क्या आ जाएगा 5 0 4। ओके, ये आ गया 0, ये भी 0, ये आ जाएगा 5 + 1 6 और ये 8 0 8 और ये 4। अब यहां पर देखिए पॉइंट कितने डिजिट की बात है, नीचे देखिए यहां पर तो पॉइंट है ही नहीं 120 में, ऊपर है कितने डिजिट के बाद है, 1 2 डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट के बाद यहां पर पॉइंट लगा दो। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, वो हो गई 486.00 रुपीज। इसी का मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं इसे, आंसर इज इक्वल्स टू 486 रुपीज। ओके, तो टोटल प्राइस हो गई 486 रुपीज की। सो स्टूडेंट्स देखिए, बस सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका, इस तरह से इसे सॉल्व करना था। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सुजाता बाउट अ watermelon weight 4.25 kg and gave 1 kg 750 gram to children in her neighborhood। सुजाता ने 4 किलो 25 ग्राम, ओके ओके, 4.25 kg, ओके, 4 किलो 25 ग्राम का, इसको बोलेंगे 4 किलो 25 ग्राम, मतलब 4.25 kg का एक वाटरमेलन खरीदा दुकान से। उसके बाद उसने उसको काट कर 1.750 ग्राम, मतलब 1 किलो 750 ग्राम का वाटरमेलन अपने पड़ोस में दे दिया, पड़ोस के बच्चों को खाने के लिए दे दिया। अब बताइए उसके पास खाने के लिए कितना वाटरमेलन बचा है, हाउ मच ऑफ इट डज शी हैव लेफ्ट, उसके पास अब कितना वाटरमेलन बचा है। तो ये भी बहुत सिंपल है सॉल्यूशन, देखिए इसमें माइनस होने वाला है। ओके, तो सुजाता बाउट लिखेंगे, सुजाता बॉट अ वाटरमेलन weighing 4.25 kg। okay, she gave 1 kg 750 gram to the children। उसने बच्चों को 1 kg 750 ग्राम दे दिया। तो देखिए 1 kg 750 ग्राम का मतलब होता है 1.750 kg। ओके, 1 किलो 750 ग्राम का मतलब होता है 1.750 ग्राम। ओके, तो यहां पर इससे हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसने इतना खरीदा था, इतना बांट दिया, मतलब उसके पास अब पूरा थोड़ी बचा है, थोड़ा सा ही बचा है क्योंकि उसने थोड़ा सा दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके पास कितना बचा है वो हमें निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे शी लेफ्ट वाटरमेलन,
ओके, लेफ्ट वाटरमेलन कितना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4.25 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे 1.750, ओके, इसको माइनस करना होगा। ओके, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो माइनस, ओके, ऐसा कर देंगे। अब इसे थोड़ा सा जूम करके माइनस करते हैं। ओके, तो देखिए माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो क्या है, बोरो लेंगे तो इसके पास बचेगा 3, इसके पास हो जाएगा 12, 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 5। ओके, ये पॉइंट, और 3 में से 1 गया तो 2, तो देखिए कितना आ जाता है यहाँ पर आंसर, 2.500। ओके, तो 2.500 का मतलब है, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसी का मतलब ऐसा हो जाएगा 2.5 kg। ओके, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो इसको हटा सकते हैं आप। ओके, तो अब क्वेश्चन हमें क्या पूछा है वो देखिए, हाउ मच ऑफ इट डज शी लेफ्ट हैव, तो लिखेंगे शी लेफ्ट हैव 2.5 kg वाटरमेलन। बस इस तरह से इसे करना था। देखिए कितना सिंपल इसका सॉल्यूशन था। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7, अनीता was driving at speed 85.6 किलोमीटर पर आवर। अनीता अपनी गाड़ी 85.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रही है। उसके बाद क्या है, द रोड हैड अ स्पीड लिमिट, पर रोड की स्पीड लिमिट है, ओके, बाय द ट्रैफिक रूल के हिसाब से रोड पर लिखा हुआ है कि आपको 85 की स्पीड से नहीं चलना है, आपको 55 किलोमीटर की स्पीड से ही चलना है, इससे नीचे चलिए, इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो उसने जब बोर्ड देखा कि भाई मुझे गाड़ी 55 की स्पीड से चलानी, पर मेरी गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है, ओके, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड रिड्यूस करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच शुड सी रिड्यूस हर स्पीड टू बी विद इन द स्पीड लिमिट, तो स्पीड लिमिट से कितनी, स्पीड लिमिट में आने के लिए उसे कितनी स्पीड कम करनी होगी, वो यहां पर पूछा गया है। तो बहुत सिंपल है, लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखा है, अनीता was driving at speed of 85.6 kilometer, okay, but the road speed limit, okay, but रोड स्पीड लिमिट, रोड में जो स्पीड लिमिट है वो कितनी है, 55 किलोमीटर पर आवर, ओके, पर आवर, ओके। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, शी हैव टू रिड्यूस द स्पीड, तो लिखेंगे शी हैव टू रिड्यूस स्पीड, तो कितनी स्पीड उसे रिड्यूस करनी पड़ेगी, तो उसके लिए यहां पर आएगा 85.6 माइनस 55, ओके। तो यहां पर देखिए 55 के बाद कुछ नहीं है, तो पॉइंट भी नहीं है, तो हम अपने मन से पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 6 में से 0 गए तो 6 ही बचेगा, पॉइंट 5 में से 5 गए तो 0 बच जाएगा, और 8 में से 5 गए तो 3, ओके। तो यहां पर आंसर आ गया 30.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे कम करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, बाय हाउ मच शुड शी रिड्यूस हर स्पीड टू विद इन द स्पीड लिमिट, तो लिखेंगे शी रिड्यूस हर स्पीड (30.6 किलोमीटर पर आवर टू बी विद इन द स्पीड लिमिट, ओके।
बस इस तरह से इसे करना था। देखिए कितना सिंपल इसका सॉल्यूशन था, कितना सिंपल ये क्वेश्चन था। आई होप दैट ये पूरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होंगी। इसके सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल अगर आपको हमारा पसंद आ रहा है, ये लैपटॉप मेरा थोड़ा सा आगे आ गया इसलिए ऐसा हो गया। ओके, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। बेल आइकॉन में आपको ऑल पर क्लिक करना जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 15। तब तक के लिए बाय बाय।